अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शर्रिश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में मुसलसल उन रिवायात को बयान किया जा रहा है जिन रिवायात में इमाम के ज़ुहूर के हवाले से सही अक़ीदा और सही बातें बयान की गई हैं। उन्हीं रिवायात में से आपके सामने पिछली क़िस्त में रिवायत बयान की कि जिसमें अर्ज़ किया गया कि जिस तरीक़े से रसूलुल्लाह ने नबुव्वत को ज़ाहिर करने के बाद पिछले तमाम अदियान को बातिल कर दिया था, उनके तमाम अरकान को ढा दिया था, मुनहदिम कर दिया था और लोगों के सामने नया इस्लाम आपके सामने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिवायत में भी इस जुमले का इस्तेमाल किया गया, वयस्तानिफुल इस्लाम जदीदन, के शुरू से एक नया इस्लाम पेश किया जाएगा, नया दीन पेश किया जाएगा। नया दीन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो अंबिया रसूलुल्लाह से पहले गुज़रे हैं और उन्होंने भी दीन इस्लाम की ही तरवीज तबलीग की थी, उसको उन उम्मतों ने या तो मानने से इनकार कर दिया, या तो उनका चेहरा बदल दिया, या तो उनके अकायद और उनकी तालीमात बदल दी। लिहाजा इस्लाम को दोबारा ज़िंदा करेंगे रसूल खुदा, दोबारा ज़िंदा करेंगे इमाम मेहदी अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ, जिस तरीक़े से उनके जद ने दोबारा ज़िंदा किया था। और इसमें सबसे बेहतरीन बात जो आपके सामने बयान की जा सकती है वो ये है कि रसूलुल्लाह ने जिस तरीक़े से अपने दीन को फैलाने के लिए जुल्म का सहारा नहीं लिया, बर्बरियत का सहारा नहीं लिया, इसी तरह से उनके जो बेटे हैं या उनकी नस्ल से जो पोते हैं उनके या नवासे हैं उनके, जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताबीर, वो भी उसी सीरत को अख्तियार करेंगे। जिस तरीक़े से रसूलुल्लाह ने कुफ़ार व मुशरिकीन के साथ भी जुल्म नहीं किया, इसी तरीक़े से इमाम मेहदी भी कुफ़ार व मुशरिकीन के साथ जुल्म नहीं करेंगे। अब इस ताबीर को हम इंशाअल्लाह आगे वादे कर सकते हैं कि जुल्म नहीं करेंगे कि ताबीर, इस ताबीर की वज़ाहत आगे की जा सकती है। तो जब कुफ़ार व मुशरिकीन के साथ रसूलुल्लाह और उनके बेटे या उनके पोते, उनकी नस्ल से आने वाले इमाम जुल्म नहीं करेंगे, तो चेजाए के मुसलमानों के साथ मोमिनीन के साथ बदर्ज औला जुल्म नहीं किया जाएगा। और इसी हवाले से रसूलुल्लाह की सीरत के हवाले से कुरान मजीद में आयत है, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्ता फ़द्दन गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दू मिन हौलिका, कि अल्लाह की रहमत के ज़रिए से किसको ख़िताब किया जा रहा है? रसूलुल्लाह को ख़िताब किया जा रहा है। मफ़हूम आयत आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आप अल्लाह की रहमत के ज़रिए से, क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, लिहाजा आपने लोगों के साथ तरहम और रहमत से काम लिया। अगर आप उनके साथ शिद्दत से काम लेते, वलौ कुन्ता फ़द्दन गलीज़ल क़ल्ब, आप अगर शिद्दत के साथ उनके साथ काम लेते और सख्ती के साथ उनके साथ काम लेते, लनफ़द्दू मिन हौलिका, तो वो आपके पास भी नहीं आते और आपसे दूर भाग जाते। तो ये रसूलुल्लाह की सीरत रही है कि दीन को फैलाने के लिए, दीन इस्लाम की तासीस के लिए उन्होंने रहमत और तरहम का तरीक़ा और सीरत अख्तियार की, तो उनके पोते भी उसी सीरत और उसी अखलाक को और उसी तरीक़े को अख्तियार करेंगे। बढ़ते हैं अगली रिवायत की तरफ, जिसको मुतक़द्दिमीन यानी वो उलमाए रिजाल जो ग़ैबत के साथ मुसलसल ग़ैबत से मुंसलिक हैं, यानी ग़ैबत का ज़माना उनका करीब है, मुतअख़्खरीन और मुआसिरीन, और इसी तरीक़े से यानी एक जुमले में यूँ कहा जाए कि ग़ैबत सुग़रा से लेकर आज तक के जितने भी उलमा हैं, उन सभी उलमा ने इस रिवायत को ज़िक्र किया है। और उनमें से कुछ नाम आपके सामने अर्ज़ करूँ, वल-ख़िज़ार अल-क़ुम्मी वत-तबरसी वल-इरबिली, और इसके अलावा दूसरे मुक़द्दस और बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने इस रिवायत को ज़िक्र किया। और रिवायत क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्न अब्बास सवाल करते हैं कि आखिरी ज़माने में जो इमाम होंगे या कायम होंगे वो कौन होंगे, उनकी क्या अलामत होगी?
تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں التاسع منہم، یعنی من اولاد الحسین، من اہل بیتی، وہ حسین کی، امام حسین کی اولاد میں سے نویں پشت میں سے ہوگا اور میرے اہل بیت میں سے ہوگا، وہ مہدی امتی، اور میری امت کی ہدایت کرنے والا ہوگا، اشبہ الناس بی فی شمائلہ و اقوالہ و افعالہ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ جو مجھ سے مشابہت رکھے گا یہی قائم رکھے گا، چاہے وہ میرے شمائل و خد و خال میں ہو، چاہے وہ میرے افعال میں ہو، اور چاہے وہ میرے اقوال میں ہو۔ یہ روایت بیان کرتی ہے کہ امام مہدی کی سیرت کیا ہوگی، امام مہدی کا بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، امام مہدی کا دوسروں کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا، رویہ کیسا ہوگا، اس روایت سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ معتبر روایت ہے کہ جس کو تمام علماء اسلام نے ایک جٹ ہو کر، ایک زبان ہو کر بیان کیا۔ اب اس سے زیادہ تعبیر اور کیا اچھی ہو سکتی ہے کہ اشبہ الناس بی فی افعالہ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت جو رکھے گا میرے افعال میں، یہ مہدی آخر الزمان ہی رکھے گا۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ مہدی آخر الزمان جو سلوک اختیار کریں گے، جو سیرت اختیار کریں گے، جو نہج اختیار کریں گے، جو طریقہ اختیار کریں گے، وہ وہی سلوک و نہج و طریقہ و سیرت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، نہج اور طریقہ اور اخلاق ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔